तो दोस्तों इस फिल्म में आप हम बात करेंगे कल्कि की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। तो दोस्तों ये फिल्म जब रिलीज़ हुआ था उस समय जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक नॉन हॉलिडे पर रिलीज़ हुआ था क्योंकि 27 जून थर्सडे था जो कि मिडिल है और मिडिल की एक बस डेट है और ये नॉन हॉलिडे था। और सबसे बड़ी बात तो ये था कि उस समय T20 वर्ल्ड कप का सीज़न चल रहा था एंड उसी दिन को सेमीफाइनल भी था, तो इसके बॉक्स ऑफिस पर इफेक्ट पड़ा हुआ है थोड़ी सी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस फिल्म के ऊपर है, प्रभास प्रभास का जो रिकॉर्ड है वो प्रभास ही ब्रेक कर सकता है, ये मैंने सुना था और आपने भी शायद सुनी होगी। तो बाहुबली के टाइम से लेकर आज तक प्रभास के जो फैंडम है उसके रिकॉर्ड्स के ऊपर ही बेस करता है। और सारे के सारे फिल्म्स को आप चेक कर लो, चाहे वो आदिपुरुष जैसी घटिया फिल्म ही क्यों ना हो, वो 450 करोड़ कमा रहा है। जैसे कि आप राधे श्याम को ही देखिए, वो भी 214 करोड़ कमा चुकी है। तो प्रभास इस फिल्म में एक एक्चुअल लीड एक्टर की भूमिका को इसीलिए निभा रहा है क्योंकि उसका रिकॉर्ड जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई ब्रेक नहीं कर सकता। चाहे आप बॉलीवुड के किसी भी बड़े एक्टर से आप कंपेयर कर लो, लेकिन प्रभास के आगे इस टाइम रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किसी के पास भी नहीं है और ना ही किसी के पास होगा। तो कल की सिनेमा में नाग अश्विन जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कुछ दिनों पहले ही, इंस्टाग्राम स्टोरी या कल या परसों लगाया था कि उन्होंने प्रभास को इस नाम से इंट्रोड्यूस किया कि ये जो फिल्म है नाग अश्विन बनाने के लिए बहुत ही सोच रहे थे, बहुत ही तड़प रहे थे क्योंकि इंडिया में ऐसी साइंस फिक्शन हॉलीवुड टाइप्स मूवी ऐसा वीएफएक्स कौन देखेगा, और बजट जो हाई है, इतनी हाई बजट जो है उसको रिकवर कैसे करेंगे। तो उन्होंने जब प्रभास को चूज़ किया, प्रभास उनको फुल ऑफ मोटिवेट कर रहे थे और उन्हीं के लिए जो है ये फिल्म बनाया गया है, उनको एक्टर बनाया गया है। जब भी एक फिल्म में प्रभास है तो ये फिल्म के लिए कोई कलेक्शन कोई रिकॉर्ड किसी भी चीज़ कम नहीं पड़ेगी। और इस फिल्म में आपको तो पता ही है प्रभास से ज़्यादा वाहवा अमिताभ बच्चन को मिल गया है क्योंकि उस एज में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है वो हमारे औकात की बाहर है। तो बात कर लेते हैं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। तो दोस्तों देखिए, जो इस फिल्म में 27 जून को मैंने आपको बताया नॉन हॉलीडे रिलीज यानी कि या फिर T20 सीजन चल रहा था, उसी दिन ने फिल्म ने रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और इंडिया के टॉप 3 लिस्ट में आ चुका है। पहला नंबर हमारा था RRR का जो 223 करोड़ कमाया था और दूसरे नंबर पे था बाहुबली 2 जो 217 करोड़ कमाया था। और उसके बाद था 2023 की प्रभास की मस्ट एक्शन फिल्म सलार जो कि 178 करोड़ कमाया था, उसका रिकॉर्ड बीट करके फिर से नंबर 3 पर आ गया है और सलार को 4 नंबर पर छोड़कर कल की फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया है 191.5 करोड़, जो कि एक ह्यूज कलेक्शन था। और ये चीज़ अगर T20 वर्ल्ड कप ना होता या फिर नॉन हॉलीडे रिलीज ना होता तो ये आप लिख के ले लीजिए ये फिल्म 250 करोड़ या फिर 230 करोड़ 100 to 1000% कमाता। सेकेंड डे में इसका बिजनेस हुआ था 298 करोड़, क्या क्योंकि उस दिन फ्राइडे था, आपको पता ही है। सैटरडे हॉलीडे या फिर हाफ डे था, इसीलिए उस दिन को ये फिल्म कमा था 415 करोड़, जो कि एक ह्यूज जंप लेके कमाया था। और संडे को इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यानी कि 4 दिन में इस फिल्म ने कमाया था 555 यानी कि 4 दिन में प्रभास की फिल्म 5 सेंचुरी ऑलरेडी लगाकर 595 करोड़ कमा लिया। और उसके बाद से कोई अब तक का पोस्टर नहीं आया था, लेकिन कुछ ही दिन पहले मेकर्स ने 6.5 दिन के आसपास एक पोस्टर लॉन्च कर दिया था दीपिका पादुकोण के साथ, जो फिल्म जो है वो 6.5 दिन के अंदर 700 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। और देखिए, आपको बता दूं इंटरनेशनल मार्केट में क्या बिजनेस हो रहा है उसको ट्रैक करने के लिए हमारे कोई वेबसाइट नहीं होते। तो इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में अगर बात करूँ तो ये फिल्म जो है तेलुगु से ज़्यादा अभी तमिल और हिंदी में रिस्पॉन्स इसका अच्छा है। हिंदी का जो नेट कलेक्शन है वो मिनिमम 170 करोड़ के आसपास ही चला गया है और ग्रॉस बनता है कुछ 200 करोड़ समथिंग। तो ये जो फिल्म है हिंदी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। साहो और सलार का रिकॉर्ड बीट कर चुका है और डे 8 पर आज डे 9 चल रहा है। डे 8 पे आकर ये फिल्म जो कमाया है वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रॉस 768 करोड़। और आज का अगर मैं अर्ली एस्टिमेट के साथ बता दूं आपको, ये फिल्म तकरीबन 30 करोड़ कमा लेगी, 30 करोड़ या फिर 35 करोड़ कमा लेगी, यानी कि डे 9 के अंदर ये फिल्म कमा चुकी है 800 करोड़ यानी कि 800 करोड़। तो दोस्तों ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था आफ्टर कोविड, क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक के बाद जो है RRR ने बहुत रिकॉर्ड बनाए हैं उसके नाम। इसके बाद जवान पठान आया था, लेकिन जवान पठान ने RRR को बीट नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पर जो कल की है वो बीट कर चुका है ऑलरेडी। ये जो फिल्म है इसके कंटेंट के ऊपर, इसके जो कैरेक्टर के ऊपर दम करती है फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रहा है और लोगों के मुंह पर ये फिल्म रचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जवान शाहरुख खान की मोस्ट
वेटेड फिल्म था 2023 को, उसकी रिकॉर्ड तो बहुत ही दिन पहले ही तहस-नहस हो गया था और अब बारी है आरआरआर की, जो कि वो भी खत्म हो चुका है। और नाउ क्योंकि बाहुबली के रिकॉर्ड हम बता नहीं सकते, वो बहुत पहले आया था और नाउ ये इंडिया की नंबर 1 फिल्म है, जो कि 9 डेज़ के अंदर-अंदर 800 करोड़ कमा रही है। तो देखते हैं जल्दी से जल्दी, मुझे तो लगता है ये जो 1000 करोड़ है, ये इसका सुबह का ब्रेकफ़ास्ट होने वाला है। तो देखते हैं कितनी जल्दी ये फ़िल्म 1000 करोड़ कमाती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।